हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रदीप कुमार पुनिया और मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिजिक्स के क्वेश्चंस की एक क्विज। एक खेल है और खेल खेल में पढ़ाई भी हम कर लेंगे साथ साथ में। तो स्टूडेंट्स, ये क्विज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस की होगी और ये क्विज जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन की तैयारी करने वाले, एनडीए, नीट, जेई, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी, यूजफुल होगी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारी आज की ये क्विज। तो स्टूडेंट्स, क्विज शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। आपको करना यह है कि एक पेन पेपर लेकर आप बैठिए और पेपर के ऊपर 1 से 10 तक के क्वेश्चंस के सीरियल आप लिख लीजिए। जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो उसके सामने आप लिखें और कोशिश करें कि इस वीडियो को आपको पॉज ना करना पड़े जब तक हमारी क्विज चलती है। खासकर जो कंपटीशन के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो उस केस में आप वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस आपको इतनी जल्दी से समझ ना आए। दूसरी बात आपको यह बताना चाहूंगा कि जब क्विज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम इस क्विज के जो भी क्वेश्चंस रहे हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और उससे आप मिला सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। फिर उसे आप मुझे कमेंट में लिख के बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। शुरू करते हैं हमारी क्विज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, द अबोव स्टेटमेंट इज प्रूव्ड बाय। क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये ई जो होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मल्टीपल होता है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया था। पहला ऑप्शन है प्लांक, दूसरा ऑप्शन जे थॉमसन, तीसरा ऑप्शन आइंस्टाइन और चौथा ऑप्शन है मिल्टन। तो इसका जवाब सोचिए और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, आई होप इजी सा क्वेश्चन था, आप लोगों को आता होगा, आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स को देकर हम उसे नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर। थर्ड ऑप्शन गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, प्रोटॉन्स देकर। और फोर्थ ऑप्शन है रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स फ्रॉम इट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, शायद आपने कर ही लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाई ए स्टेशनरी चार्ज, मतलब एक स्टेशनरी चार्ज जो है वो ये ऑप्शन जो हमारे हैं इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा ऑप्शन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चौथा ऑप्शन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं होती है वो आपको टिक करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था, कर ही लिया होगा, ठीक है। अब रेडी हो जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, और ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है एंड फोर्थ क्वेश्चन है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, मतलब जो मेटल जो भी होते हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इन्फिनिटी, सेकंड ऑप्शन 0, थर्ड ऑप्शन 1 एंड फोर्थ ऑप्शन नन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन।
फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पर है फिफ्थ क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। चार्ज ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन, मतलब एक कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा। एंड पहला ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, मतलब अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएं तो उसका चार्ज चेंज होगा या नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, इफ इट इज टच्ड टू एनी अदर न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, मतलब इसे किसी दूसरी बॉडी से कंडक्टिंग बॉडी से टच करें तो इसका चार्ज चेंज होगा या नहीं। तीसरा ऑप्शन है, इट इज टेकन क्लोजर टू ए चार्ज कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर बॉडी को दूसरे कंडक्टर के पास लेकर जाएं तो इसका चार्ज चेंज होता है या नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू इट, मतलब इसे अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इस बॉडी का चार्ज चेंज होगा या नहीं। तो आपके पास 15 सेकेंड्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, शायद थोड़ा लेंथी आपको लगा होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। गेट रेडी फॉर द 6th क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज लाइक दिस। If distance between two charges plus q and minus q be doubled, then force of attraction between them will become, मतलब दो चार्जेस आपको दे रखे हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस को अगर आप डबल कर देते हैं तो फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा। पहला ऑप्शन है हाफ, मतलब आधा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन डबल्ड, मतलब फोर्स डबल हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन 4 टाइम्स, यानी फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। एंड चौथा ऑप्शन है 1/4, मतलब फोर्स जो है वो पहले के कंपैरिजन में 1/4 हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, 15 सेकंड्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और थोड़ा सा अगर आप उसे सिंपली कर सकते थे, थोड़ा सा ट्रिक अगर लगाते, दिमाग थोड़ा सा अगर लगाते, तो ये सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, और शायद आपने कर भी लिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। A point charge q dash exerts a force F upon another point charge q double dash. If one other charge q be placed quite near the charge q double dash, then the force that charge q dash exerts on the charge q double dash will be. तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो चार्जेस आपको दे रखे हैं q dash एंड q double dash, और एक तीसरा चार्ज इस q double dash के नजदीक रख दिया, तो इस q डैश की वजह से q डबल डैश जो था उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। और पहला ऑप्शन है F होगा, यानी सेम रहेगा फोर्स। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन F, यानी फोर्स बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है लेस देन F, यानी फोर्स कम हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है 0, यानी फोर्स 0 हो जाएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और क्वेश्चन है टू सिमिलर स्फेयर्स हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, यानी दो चार्जेस हैं, दो स्फेयर्स हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज उन पर है और उनको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे आपने रखा है। एफ फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एफ है। इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फेयर्स, दोनों स्फेयर्स के बीच में अनदर सिमिलर स्फेयर हैविंग प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू चार्ज का इन दोनों स्फेयर्स के बीच में एक स्फेयर और रख दिया जाता है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज, मतलब इन दोनों के बीच में जब आपने फोर्स, जब आपने एक चार्ज रखा है तो उस चार्ज के ऊपर इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होने वाला है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 0 हैविंग नो डायरेक्शन, मतलब जो बीच में हम चार्ज रख रहे हैं इस पे जो फोर्स लगेगा वो 0 होगा और कोई डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है 8F, यानी 8 टाइम्स ऑफ F, F जो पहले दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा था वो है F, और जो मिडल में अभी चार्ज हम रख रहे हैं उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो 8 टाइम्स होगा उस पहले वाले चार्ज का, और उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज। दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है
8F टुवर्ड्स माइनस Q चार्ज, मतलब 8 टाइम्स होगा पहले जो दोनों चार्ज में फोर्स लग रहा था उसका, और ये माइनस Q की तरफ होगा। चौथा ऑप्शन है 4F टुवर्ड्स प्लस Q चार्ज, यानी 4 टाइम्स होगा F का। सोचिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो, लेकिन 15 सेकंड्स का टाइम जो अभी शुरू होने वाला है, अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन समझ भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, तो इस 15 सेकंड्स के ड्यूरेशन में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा क्विकली सोचिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इजी था, थोड़ा लेंथी आपको हो सकता है लगा हो, लेकिन उतना भी बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। आप कर सकते थे अगर आपने थोड़ी इसकी प्रैक्टिस की है इस तरह के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी 2 चार्जेस हैं 1 माइक्रोकुलम 5 माइक्रोकुलम, वो 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय बोथ चार्जेस ऑन ईच अदर विल बी, मतलब ये चार्ज जो 1 माइक्रोकुलम है ये 5 माइक्रोकुलम पे कितना फोर्स लगाएगा, और 5 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम पे कितना फोर्स लगाएगा, इन दोनों फोर्सेस का रेशियो क्या होने वाला है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 1:1, दूसरा ऑप्शन है 1:5, तीसरा ऑप्शन है 5:1 और चौथा ऑप्शन 25:1। जल्दी से क्वेश्चन को कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9E एंड प्लस E आर केप्ट 16 सेंटीमीटर अपार्ट टू ईच अदर। 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं 9E एंड E, और इनको 16 सेंटीमीटर पे आपने रखा है। वेयर ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक थर्ड चार्ज स्मॉल q जो है उसे कहां रखें, सो दैट इट रिमेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट, ताकि ये पूरा सिस्टम जो है हमारा ये इक्विलिब्रियम में रहे। और इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9E, दूसरा ऑप्शन 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9E, और तीसरा ऑप्शन 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस E, चौथा ऑप्शन 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस E। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, वीडियो को पॉज करके आप टाइम लेकर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इजी है, हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी है, ये मैं आपको हिंट दे देता हूं। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो वीडियोस मैंने आपको बताए हैं वो देखे होंगे, तो वीडियो को पॉज करके ये 10th क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, और आई होप कर लिया होगा आप सबने। अब जल्दी से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं और फिर आप मैच करना कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, द अबव स्टेटमेंट इज प्रूव्ड बाय। ये स्टेटमेंट मिलिकन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके, तो उसमें इन्होंने ये प्रूव किया था कि जो चार्ज होता है वो E का मल्टीपल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन सेकंड था, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड बाय गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। सिंपल, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ये सब हम सब जानते हैं, तो आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। बाकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगी। गिविंग सम प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स देकर वैसे पॉजिटिवली चार्ज होती है, लेकिन प्रोटॉन्स का देना पॉसिबल भी नहीं है, वैसे हम ये सीधी सी बात जानते हैं। उसके बाद रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स से तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स नेगेटिवली या पॉजिटिवली कोई किसी तरह का चार्ज उन पे नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जिबिटेड बाय ए स्टेशनरी चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी, स्टेशनरी चार्ज जो रुका हुआ चार्ज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन स्टेशनरी चार्ज जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, ये होगा इसका आंसर, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ये सारी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज इन्फिनिटी, 0, 1 और नन। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल्स का क्या होगा, देखिए इसको एक छोटे से पॉइंट से आप समझें। जैसे एक आपने अगर कैपेसिटर लिया,
अगर आपने कैपेसिटर वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो इसमें परेशान ना हो। दो प्लेट्स हैं सिंपल, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ सेम नेगेटिव चार्ज है। अब इनके बीच में अगर वैक्यूम हो, यहां पे मान लीजिए आपने प्लस क्यू चार्ज लिया है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर वैक्यूम हो तो उस फोर्स को हम एफ नोट से लिखेंगे, और अगर आप इसके बीच में कोई मीडियम भर दें तो वो फोर्स होगा एफ एम, और इस रेशियो को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर हमने इसमें जो मीडियम था वो एक मेटल भर दिया, यानी यहां पूरी तरह कंप्लीटली इसमें हमने एक मेटल भरा, तो मेटल अगर रहेगा तो वो कंडक्टिंग होता है बेसिकली मेटल। अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस से इस माइनस की तरफ बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। मेटल के अंदर क्या होगा, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उसका यहां, क्योंकि कंडक्टर है वो। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जनरेट हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन का, और वो सेम जो इसके अंदर इंड्यूस होता है वो इसके इक्वल ही होगा, यानी नेट फील्ड जो होगा वो इसके अंदर हो जाएगा जीरो। ई नेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू ई अपॉन क्यू ई एम, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 4th है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब अगर ई एम जो अगर इसके अंदर जो इनके बीच में प्लेट्स के बीच में जो फील्ड बन रहा है ये जीरो हो जाए तो के इक्वल्स टू क्यू ई नॉट अपॉन क्यू इंटू जीरो, और 1 अपॉन जीरो अगर बनेगा तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी आंसर हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन इन्फिनिटी। क्वेश्चन 5 था हमारा, चार्ज ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन, मतलब किसी कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर चार्ज हो तो उसका चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। किस केस में नहीं होगा? पहला था इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उससे तो चार्ज ऑब्वियसली चेंज होगा उसका। दूसरा था इफ इट इज टच टू एनी अदर न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी, यानी एक कंडक्टिंग बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करेंगे तो यहां से यहां या यहां से यहां कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी अल्टीमेटली उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन था इट इज टेकन क्लोजर टू ए चार्ज कंडक्टर, इसके नजदीक दूसरे कंडक्टर के नजदीक अगर लेके जा रहे हैं आप कंडक्टर को तो इसकी वजह से दूसरे कंडक्टर पे या इस दूसरे की वजह से पहले कंडक्टर पे इंडक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कि आप दूसरे कंडक्टर को आप किसी जैसे अर्थिंग वगैरह से नहीं जोड़ते किसी वायर की हेल्प से, तब तक। और वैसे भी इस हमारे कंडक्टर का चार्ज तो इंडक्शन की वजह से भी चेंज नहीं होता है, डिपेंड इस पे करता है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उस पे, जो हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन का केस पढ़ा था उसमें। तो ये होगा हमारा आंसर, क्योंकि दूसरी कंडक्टिंग बॉडी के पास लेके जाने से नेट चार्ज हमारा चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो था इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू इट, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से तो सीधी सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा, इस ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू बी डबल। देखिए फोर्स का फॉर्मूला जो हमारा होता है चार्जेस के बीच में, ये आर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमने कहा डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी डबल, डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हैं, यानी आर की जगह पे 2r करना चाह रहे हैं, तो ये स्क्वायर होकर एक तरह से 1/4 आर स्क्वायर ऐसा बनने वाला है। और आपने कहा डबल देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी। अब यहां पे अगर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं जो के क्यू हमारा होता है Q1 Q2, तो इसी तरह से यहां पे भी F2 हम इसे लिख रहे हैं, F2 जो होगा ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन 4r स्क्वायर हो जाएगा। पहले केस में यहां पे r था, दूसरे केस में 4 हो जाएगा, यानी ये पूरी जो वैल्यू है ये हमारी एक तरह से F की वैल्यू आ रही है। और ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था जब ये r डिस्टेंस पे रखे थे, ये सेकंड केस है जब 2r पे रखे हैं। तो ये फोर्स जो है ये इसका F/4 टाइम्स हो जाता है, यानी फोर्स जो होगा ये 1/4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका 4th ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 है ए पॉइंट चार्ज Q डैश एक्सर्ट्स ए फोर्स F, यहां लिख लेते हैं। ये Q डैश जो है ये दूसरे चार्ज Q डैश के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F, और if one other charge Q be placed quite near the charge Q double dash, then the force that charge Q dash exerts on the charge Q double dash। देखिए अगर आप इसके पास में दूसरा चार्ज रख देते हैं तो इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे चार्ज के आने की वजह से चेंज नहीं होता है, तो फोर्स यही रहने वाला है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, two similar spheres having plus q and minus q charges are kept at a certain distance। दो स्फेयर्स हैं जिनको आप प्लस q और माइनस q इस तरह से कुछ डिस्टेंस पे रख रहे हैं। इफ इन द मिडल ऑफ टू स्फेयर्स अनदर सिमिलर स्फेयर हैविंग प्लस q, इसे यहां अच्छे से कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 8।
दो स्फेयर्स दे रखे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके मिड में आपने दूसरा एक चार्ज रख दिया क्यू जो कि प्लस का है। और आपसे कहा है इफ इन द मिडल ऑफ द टू स्फेयर्स अनदर चार्ज इज केप्ट देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए आपने इसको मिड में रखा है, पहले इस क्यू चार्ज की वजह से क्यू चार्ज पे ये डिस्टेंस थी, मान लीजिए 2r, मैंने इस डिस्टेंस को ले लिया, या फिर r ले लीजिए। अब डिस्टेंस हमने क्या कर दी, इसके ऊपर अगर फोर्स देखना है, इसकी वजह से डिस्टेंस एक तरह से हाफ हो गई ना। डिस्टेंस को हाफ करने से फोर्स क्या होता है, 4 टाइम्स हो जाता है। इस चीज को आप याद रखें, अगर ये r को आप हाफ करते हैं तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा, और r को अगर आप डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, यानी 1/4 हो जाता है। ये चीज आप यहां से ध्यान रखें। अब अगर डिस्टेंस को कम किया है तो इसकी वजह से इस पे फोर्स 4F हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स ये भी 4F हो जाएगा। अब इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे फोर्स इधर होगा, और माइनस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे फोर्स इधर होगा, यानी दोनों फोर्स एक तरफ होंगे। नेट फोर्स अगर देखें F नेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8F। देखिए क्विकली अगर करना है तो यही तरीका है। थोड़ा धीरे अगर मैं समझाऊं आपको कि ये बीच में जब आपने चार्ज रखा, इसकी वजह से इस पे फोर्स हमने F लिख लिया। अब सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आप यहां रख रहे हैं r/2 डिस्टेंस पे, यानी हाफ डिस्टेंस अगर हो गई है तो फोर्स जो होने वाला है वो, अब इसकी वजह से इस पे फोर्स F था तो इसकी वजह से इस पे फोर्स 4F हो जाएगा। सेम सिचुएशन बन रही है, और F का फॉर्मूला हमारा होता है KQ1Q2/r²। ठीक है, यानी 4 गुना हो जाएगा। अब सेम इसकी वजह से भी देखें तो 4 गुना हो जाएगा। दोनों जो फोर्स होंगे ये दोनों एक तरफ होंगे, इसके ऊपर लगने वाले फोर्स, इसलिए टोटल फोर्स 8F हो जाएगा। डायरेक्शन किधर होगी, माइनस क्यू की तरफ, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, 8F टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9, 2 चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकुलाम एंड 5। देखिए 9th क्वेश्चन में हमें 1 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम चार्जेस दिए हैं, 5 माइक्रोकुलाम, और इनको आपने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। अब कहा है 4 सेंटीमीटर पे रखा है, इनपे ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया है, ये इस पे कितना फोर्स लगाया है, तो ये तो म्यूचुअल इक्वल होता है जो फोर्स होता है, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो इक्वल होता है। आंसर होगा 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन है। और 10th क्वेश्चन, देखिए 10th क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं हम। ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी का है, मैंने आपको बताया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेसिकली ऐसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर, और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 2 पॉइंट चार्जेस 9E एंड प्लस E आर केप्ट 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। वेयर ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट इट रिमेन्स इक्विलिब्रियम स्टेट। मान लीजिए हमने यहां पे इस थर्ड चार्ज को रख दिया। अब इसे इक्विलिब्रियम में रखना है, तो ये चार्ज यहां से अगर हम इसको x डिस्टेंस माने तो ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी 16 - x। अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, ये दोनों फोर्स हम देख लेते हैं। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर दें तो ये यहां पे स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे करेंगे, इस चार्ज पर फोर्स पहले इसकी वजह से देखें तो ये होगा KQ1 और Q2 अपॉन r², r हो जाएगा x², इक्वल टू इसकी वजह से इस पे फोर्स देखें KQ1 Q2 अपॉन 16 - x का स्क्वायर। ठीक है, K से K कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो यहां से बचा 9/x² इक्वल्स टू 1/16 - x का होल स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को अगर अंडर रूट कर दें तो ये हो जाएगा 3/x इक्वल्स टू 1/16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 × 16 - x इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा 48 - 3x इक्वल्स टू x। 3x उधर जाएगा तो 48 इक्वल्स टू 4x, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और कहां से, 9E से 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9E। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो कैसी लगी आपको ये क्विज और कैसे थे क्वेश्चंस, कितने आपको इसमें मार्क्स मिले हैं टोटल,
जैसे अगर 8 क्वेश्चन सही थे आपके तो 8 आउट ऑफ 10 इस तरह से आप बता सकते हैं। कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए, सारी बातें आप कमेंट्स में लिख के बताएं। और कुछ सजेशंस अगर हैं, आप कुछ और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ बातें और आप ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।